Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें सरोजा एम्पायर दिखा जाती है। आज फ्रेन के ऑफिस पर एक बड़ी सी मीटिंग होने वाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम पर विक्की पहले से ही फ्रेन के साथ मौजूद थी, उनकी हेल्प करने में बिजी थी। मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी डोर ओपन करके मिस गेन की एंट्री होती है, जो फ्रीन के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस वुमन में से जाना जाता है। वो फ्रीन से सेकंड पोजीशन में है और हमेशा के लिए फ्रीन के साथ उसकी फाइट होती रहती है। हेलो फ्रीन, लेट होने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। 7 साल बाद तुम्हें अगेन देखकर सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। अदर साइड फ्रेन के साथ साथ विक्की भी सरप्राइज थी, कॉज वो तो गेन को जानती है। गेन की नज़र उस पर पड़ते ही वो स्माइल करती है। शेबेका, तुम यहाँ? तो फ्रेन जल्दी से विक्की की हाथ होल्ड करती है। हाँ, वो मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। अगले सीन में फाइनली वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्ट होती है। गेन कहती है, मिस फ्रेन, मेरे पास आपके लिए एक ऑफ़र है। मैं इस सरोजा इंडस्ट्री को ख़रीदना चाहती हूँ, तो आपकी क्या राय है? फ्रेन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं हो रही थी। वो खुद को जल्दी से संभाल लेती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या सरोजा इंडस्ट्री आते टाइम आपने कोई साइन बोर्ड देखा है जहाँ पर मैंने लिखा है कि मैं अपनी इंडस्ट्री को बेच रही हूँ? गेन स्माइल करती है। नहीं, मैं बस आपकी कंपनी को बाई करना चाहती हूँ, कॉज आई हैव मनी। तो मैं आपकी कंपनी को अफोर्ड करके उसे और भी हाई लेवल पर ले जाना चाहती हूँ। फ्रेन स्माइल करती है। अच्छा, अभी तक आपकी कंपनी ने इतना भी मुनाफा नहीं कमाया है कि वो मेरी इंडस्ट्री खरीद सके, और वैसे भी पैसों से नाम खरीदा नहीं जा सकता है, ओके? मैंने अपनी दम पर अकेला ये पूरे एम्पायर खड़ा किया है। किसी में भी इतनी औकात है नहीं कि वो सीधा आकर मेरी कंपनी खरीद सके। फ्रेन की इस बातों पर मिस गेन को तो बहुत गुस्सा आ जाती है, बट वो प्रॉपरली खुद को संभालती है। वेल, आपको इतनी गुस्सा होने की नीड नहीं है, ये बस मेरी एक ऑफ़र थी, और वैसे भी खुद पर इतनी घमंड होना अच्छी बात नहीं है। फ्रेन भी कहती है कि घमंड बस उसके अपने ऊपर नहीं, उसकी पूरी टीम के ऊपर है, और उसके पास जो भी एम्प्लॉयज़ है उसे उन सब के ऊपर ट्रस्ट है। सो नाउ दिस मीटिंग इज़ ओवर। अब मैं इसके आगे और कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। फ्रेन वहाँ से जा रही थी, मिस गेन उसे रोकती है और सडनली विक्की को देखकर कहती है, मिस रेबेका, क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहोगे? यहाँ शायद आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना? विक्की थोड़ी सी डरते हुए एक बार फ्रेन की ओर देख लेती है। नो, मैं यहाँ। मिस गेन, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये मेरी एम्प्लॉय है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे अपनी ओर करने की? मेरी एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी से कहीं नहीं जाएगी। तो विक्की जल्दी से फ्रेन की हाथ होल्ड करती है और उन्हें इशारा करती है कि शांत हो जाओ, सब ठीक है। गेन जाने से पहले विक्की से कहती है कि नीचे मिलना, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो सब लोग वहाँ से चले जाने के बाद फ्रेन उसे लेकर अपनी केबिन में आती है और सीधा डोर को लॉक कर देती है। यू मेरे साथ आओ, ये कहते हुए वो विक्की को पुश करते हुए डेस्क के ऊपर बिठा देती है। तुम मिस गेन को जानते कैसे हो? विक्की कहती है, क्या आप सच में जानना चाहते हो? विक्की, मेरे साथ कोई भी मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम उसे कैसे जानते हो? अच्छा शांत हो जाओ, मैंने आपको नहीं बताया कॉज वो मेरे पास थे और मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए। बाय द वे वो कॉलेज लाइफ में मेरी गर्लफ्रेंड थी बस, और उसके बाद बहुत दिन हो गए मैं उसके साथ नहीं मिली। बट हाँ,
आज मैंने इतने सालों बाद उन्हें देखकर सच में सरप्राइज्ड हूँ। वो कितनी ज़्यादा गॉर्जियस लग रही है। फ्रेन कहती है, अच्छा, उस पर अगेन दिल आ गया क्या? तो इसे फॉलो क्यों नहीं करते? फ्रेन, आप जेलस हो ना? मैं उसे फॉलो क्यों करूँगी? आप तो हो ना मेरे पास। वैसे मैंने उन्हें अपना गर्लफ्रेंड रखा था कॉज मुझे लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। फ्रेन थोड़ी सी जेलसी में, गुस्से में उसकी हेयर को टाइटली होल्ड करके पीछे की ओर पुल करती है। तुम लड़कियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो? और हाँ, वो तुम्हें शेबेका क्यों बोल रही थी? तुम्हारी दोनों लाइफ के बारे में वो भी जानती है। विक्की जल्दी से अपनी हेड को शेक करती है। नो, कोई नहीं जानती है मेरी इस डबल लाइफ के बारे में। मैंने आज फर्स्ट टाइम उनसे मिला ऑफिस के बाहर। मैं आपको बताने वाली थी पर आप बिज़ी थे, तो हमारे बीच बस बातचीत हुई थी। ओके, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया ना। नाउ जस्ट लीव मी, मुझे पेन हो रही है। तो फ्रीन कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राइट नाउ आई नीड यू इन माई डेस्क। आई वॉन्ट यू सो बैडली विक्की। विक्की तब स्माइल करती है। आहा, इन दिनों इस डेस्क के ऊपर किसी की दिल कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो फ्रीन एकदम से उसकी दोनों लैप्स को हटाकर बीच में आती है और उसके नेक पर बस टूट पड़ती है। यू आर राइट, मुझे ये डेस्क बहुत पसंद है। काश यहाँ मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ। और हाँ, इस पूरे एम्पायर पर मैं तुम्हारी बॉस हूँ। सो मुझे बॉस कहो, नॉट फ्रेन। और मैं जैसा जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा वैसा करना पड़ेगा, ओके? फ्रेन ये कहते हुए उसकी कानों में बाइट करती है। यस, यस मिस फ्रेन। विक्की ये कहते हुए धीरे धीरे अपनी सारी क्लॉथ फ्रेन के सामने ओपन कर देती है। फ्रेन बस विक्की की वेस्ट को होल्ड करके उसे देख रही थी। इस टाइम पे विक्की बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाती है। उसकी आंखों पर वो नॉटीनेस, वो डिज़ायर फ्रेन को बहुत पसंद है। यू नो व्हाट, आज पूरा डे, पूरा नाइट मैं तुम्हें इस डेस्क पर पाना चाहती हूँ। तुम्हें मौन करते हुए देखना चाहती हूँ। मेरे टच पर तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। फ्रेन नोटिस करती है विक्की धीरे धीरे उसके सामने सरेंडर हो रही है। उसकी नॉटी हैंड फ्रेन की चेस्ट पर आ चुके थे। शर्ट जो पहले ही ओपन था, उसकी प्राइवेट पार्ट के अंदर विक्की की हाथ चली जाती है और वो वह मूव करती है। यू लाइक इट ना? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। जितनी बार मैं चाहूँगी मैं तुम्हें अपना बनाऊँगी। जब चाहो, जैसे चाहो। आई वॉन्ट टू मेक यू माइन। तब तक, जब तक तुम समझ नहीं जाते कि इस एम्पायर की किंग मैं हूँ। फ्रेन ये कहते हुए अपनी पूरी नीड्स के साथ उसे ग्रैब करके बस उसे टेस्ट करना चाहती थी। सडनली विक्की उसकी हक से खुद को चुराती है, डेस्क से नीचे आती है और फ्रेन के पीछे जाती है। व्हाट? विक्की, वेयर आर यू गोइंग? हाँ मिस फ्रेन, इट्स सो सैड। पर आपको यहाँ स्टॉप करना पड़ेगा कॉज आप यहाँ मेरी बॉस हो और मैं कौन हूँ? आपकी सेक्रेटरी मिस विक्की। तो मेरे साथ एज ए एम्प्लॉय बिहेव करो। फ्रेन स्पीचलेस थी। जिस टोन में विक्की बात कर रही है वो विक्की नहीं थी, वो तो रेबेका थी। विक्की लिसन, क्या मैं जान सकती हूँ इस टाइम पे तुम कहाँ जाओगे? हमने अभी तक बात ख़त्म नहीं की। विक्की स्माइल करते हुए फ्रेन के पास आती है और उसकी शर्ट की बटन्स बंद करने लगती है। आई नो हमने ख़त्म नहीं किया है और ये ख़त्म वहीं पर होगी जहाँ हमने स्टार्ट किया था। भूलो मत, आज
रेबेका की देह है। ये कहते हुए वो टर्न करके जब पीछे जा रही थी, फिर उसकी हाथ होल्ड करती है। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अगेन वहाँ पर वापस जाने दूंगी? हाँ मिस फ्रीन, क्या मुझे सच में आपकी परमिशन की नीड है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत पर्सन हैं जो आपकी प्लेस पर रहते हुए खुद को लकी समझेगी, और मैं बहुत इजीली उन सारे पर्सन को ढूंढ सकती हूँ जो उस चीज़ की कदर करेगी जो आपके पास है, बट आपको उसकी कदर है ही नहीं। विक्की की ये बात फ्रीन के दिल पर बहुत ज़ोर से चुभती है। वो जानती है कि वो गेन की बात ही कर रही है। सो मैं जा रही हूँ, दैट्स माई डिसीजन। मेरी लाइफ की ऑनर आप नहीं हो। हाँ, आप इस एम्पायर के किंग हो तो किंग की तरह रहो। आपकी सर की ताज यहीं पर रहेगी। गुड नाइट। मिक्की, मिक्की लिसन, तुम ऐसे नहीं जा सकते। फ्रेन ने बहुत देर कर दी। मिक्की तब तक ऑलरेडी जाकर डोर को उसके मुंह के सामने ही बंद कर दिया था। फ्रेन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। गेन के आगे मिक्की को वो नहीं खो सकती। गुस्सा, जेलसी, लव, सारे फीलिंग्स बस मिक्स्ड हो रही थी, बट वो हार नहीं मानेगी। अगर उसने अपनी लाइफ में कुछ सीखा है तो बस जीतना, विन होना ही उसकी लाइफ की फन एंड ओनली गोल है। अगले सीन में विक्की एक कैब लेकर पैराडाइज बिल्डिंग के सामने आती है। कार से बाहर आते ही तूफान आ जाती है। आज रात लगता है बहुत बारिश होगी। वो जल्दी से उन्हें पे करके बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। पीछे की डोर से अंदर जाते ही वो सीधा मिस वाइस की रूम में एंट्री करती है। वाइस विक्की को देखकर ही सरप्राइज्ड होती है। ओह, ज़रा देखो तो, मेरे एम्पायर पर कौन आई है? क्यों, बिजनेस वुमन के साथ रहते हुए तुम टायर्ड हो गए हो क्या? क्या तुम्हें पैसों की नीड आ गई कि तुम यहाँ आ गए डांस करने के लिए? विक्की ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। वो वाइस के सामने जाकर अपने दोनों हाथ को ग्रैब करती है। सॉरी, फ्रीन ने उस दिन जो भी कहा, जो भी किया, वो उन्हें नहीं करना चाहिए, पर गलती फ्रीन की नहीं आपकी है। आपको क्या नीड थी उस पर्सन को ले आने की जो जापान से आई है, आपकी खास स्पेशल पर्सन? आपने ही तो उसे टीज किया ना ताकि वो गुस्सा हो जाए। वाइस तब विक्की की ओर देखती है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम मेरे एम्पायर के सामने खड़े हो। यहाँ की बॉस मैं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते विक्की। आज तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, उसके पीछे हाथ मेरी है। विक्की इमोशनल होकर विंडो के पास चली जाती है और बाहर तूफान को देखने लगती है। वाइस को भी थोड़ी सैड महसूस होती है। वो उसके पास आकर कहती है, देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरे इस एम्पायर की क्वीन तुम हो। अगर तुम चले जाओगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी ना। मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा विक्की। तब विक्की अपनी आंसू पोंछती है। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आई प्रॉमिस, इस एम्पायर को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ की क्वीन मैं थी और मैं ही रहूँगी। वाइस स्माइल करती है। गुड, मुझे यही तो सुनना था। बस तुम मेक श्योर करना कि फ्रीन तुम्हें कभी भी यहाँ से लेकर ना जाए। विक्की कहते हैं, आई प्रॉमिस, रेबेका कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। वो जैसे काम कर रही है वैसे ही आगे कंटिन्यू करेगी। अगले सीन में वो नीचे आ जाती है। वो आज डांस करना चाहती थी फ्रीन के लिए। उसने सोचा कि फ्रीन आ ही जाएगी। ये तो इम्पॉसिबल है कि 30 मिनट्स हो चुकी है, अभी तक फ्रीन नहीं आया। दैट्स मीन, क्या वो सच में मेरे ऊपर गुस्सा है? अगर वो रेबेका के लिए सच में फील करती ना तो वो यहाँ ज़रूर आती। विक्की और डांस नहीं करती है। जहाँ फ्रीन ही नहीं है वहाँ वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे दिखाएगी? वो अपनी मास्क लेकर अगेन पीछे की डोर से बाहर जाती है, बट अभी बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी।
इतनी ज़ोर से कि यहाँ चलना इम्पॉसिबल। बारिश की बूंदें इतनी डीप और इतनी हार्ड थी कि उसे अपनी बॉडी पर पेन महसूस होती है। बट वो यहाँ नहीं रहना चाहती थी, उसे अपने घर जाना था। इसीलिए वो डोर बंद करके सामने की ओर भागती है। बट कुछ ही कदम जाते ही एक पर्सन के साथ वो सामने हिट हो जाती है। एंड यस, वो ही थी, सामने फ्रेंड थी। आप यहाँ, मुझे लगा आप नहीं आओगे। फ्रेंड वही बॉस से एटीट्यूड में, वही डैडी वाइफ के साथ वो अपनी कोट ओपन करती है और विक्की की शोल्डर पर पहना देती है। आर यू मैड? तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें यहाँ अकेली छोड़ दूँगी? अब चलो मेरे साथ। फ्रेंड ये कहते हुए उसके हाथ होल्ड करके उसे अपनी कार की ओर लेकर जा रही थी और विक्की वो तो बस फ्रेंड को देख रही थी, मानो वो एक डेड बॉडी है जिसे बस फ्रेंड लेकर जा रही है। यस, उसकी लव तो जीत गई। फ्रेंड आई है उसके लिए, रिबेका के लिए। अदर साइड कार के सामने आते ही फ्रेंड उसे बिठाकर कार को लॉक करती है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। दोनों ही भीगी हुई थी तो फ्रेंड अपनी शर्ट को धीरे धीरे ओपन कर रही थी। उनकी बैग वो टोटली क्लियर था। उनकी प्राइवेट क्लॉथ शर्ट के अंदर से दिख रहा था। तुम क्या चाहते हो विक्की? ये सब गेम प्ले करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? इधर विक्की की तो बोलती बंद हो गई। एक तो फ्रेंड बहुत हॉट है, ऊपर से वो भीगा हुआ और उसके सामने अपनी शर्ट भी ओपन कर रही है। फ्रेंड, आई वांट यू, आई नीड यू सो बैडली। विक्की ये कहते हुए फ्रेंड के पास आ जाती है और उन्हें टाइटली ग्रैब करती है। फ्रेंड भी समझ जाती है कि कोई तो अनकंट्रोल हो चुका है। वो जल्दी से उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है। वो बहुत प्यार से विक्की के बालों को ठीक करती है और उस ओवरकोट को ओपन करके वो पीछे की सीट पर फेंक देती है। क्यों करते हो ऐसा? फाइन, यू नो ना, आई लव यू। मुझे पेन होता है विक्की, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। दूसरे लोग तुम्हें देखे मुझे अजीब लगती है। क्या करूँ मैं हूँ ही ऐसा। मुझे गुस्सा आ जाती है, मुझे जेलसी फील होती है। यू नो व्हाट, मुझे लव नहीं चाहिए था। आई डोंट नीड, मुझे कोई नहीं चाहिए था। बट फिर तुम आए बारिश की तरह और मैं वहीं पर पिघल गई। नाउ मुझे सब कुछ चाहिए, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। फ्रेंड ये कहते हुए विक्की को और टाइटली ग्रैब करती है और उसकी नेक पर किस करने लगती है। फ्रेंड की वेट लिप्स को विक्की अपनी नेक पर महसूस करते हुए उसे जन्नत महसूस हो रही थी। वो भी फ्रेंड को उसकी नेक से ग्रैब करती है। आई लव यू फ्रेंड। फ्रेंड उसकी लिप्स पर किस करती है। मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। आई लव यू टू विक्की। बाहर बारिश और भी ज़ोर से उनकी कार पर गिरने लगी और अंदर वो दोनों एक दूसरे में समा जाती है। इस तूफान बारिश में सब कुछ ब्लैंक हो जाती है। कुछ थी तो बस उन दोनों की डीप फीलिंग्स। और ऐसे ही ये एपिसोड एंड होती है। See you soon then, next episode. Bye bye, good night.